सलूनी उपमंडल प्रशासन सलूनी बर्फबारी को लेकर अलर्ट मोड पर। जिला चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले समय में अधिक मात्रा में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हर वर्ष जिला चंबा के ऊपरी पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन और उपमंडल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। उपमंडल प्रशासन सलूनी की ओर से सभी विभागों के साथ बैठक की गई है और इस बैठक में सभी विभागों को बर्फबारी से निपटने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उपमंडल नागरिक अधिकारी सलूनी नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों को बर्फबारी से निपटने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बर्फबारी वाले क्षेत्रों में खाद्य सामग्री सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि आने वाले बर्फबारी के समय में आम जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्या कहते हैं एसडीएम सलूनी नवीन कुमार। जैसे कि आपको विदित है कि अब ये जो स्नोफॉल का सीज़न है, स्नो सीजन है, वो आने वाला है। तो इस मंथ में हमने जिसमें सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया गया था, उसमें सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए कि सभी जो है तो जो स्नो सीजन में आप लोगों की जो रिक्विजिट जो अपने एक्शन लेने हैं वो समय से लिए जाएँ। जिससे कि अब हम पेडबिलिटी की बात करें तो बेसिकली जब हम स्नो सीजन आता है तो उसमें कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स रहते हैं कि जहाँ पे बर्फ़ के कारण जो तो गाड़ी चलती नहीं है, तो एक उनको सच वल्नरेबल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करने की डायरेक्शन की गई है और उन पॉइंट्स के ऊपर स्नोफॉल होने से पहले ही सैंड वगैरह कुछ स्टैक कर लिया जाए, ताकि जब जरूरत पड़े तो उस टाइम कुछ भी हमें बाहर से ना लाना पड़े, या जैसे साल्ट वगैरह परचेज करना होता है वो साल्ट परचेज कर ले ताकि उस टाइम स्नो को जो है तो मेल्ट करवाया जा सके। इसी तरह अगर हम जल शक्ति विभाग की बात करें तो उनको डायरेक्शन की गई कि उनकी जो स्नो बाउंड एरिया है वहाँ पे जो सप्लाई की जो लाइन्स हैं वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। अगर कहीं ओपन में है तो उनको किसी चीज़ से रैप कर लिया जाए, क्लॉथ के थ्रू या इस तरह से, या कहीं पे उनका अगर जो वाटर सप्लाई की स्कीम है वो पंप के थ्रू है, मतलब लिफ्टेड वाटर सप्लाई स्कीम है, तो वहाँ पे जो इस तरह के अरेंजमेंट कर लें कि वहाँ पे जो पावर जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे। इलेक्ट्रिसिटी को भी इस तरह डायरेक्शन कर दी गई है कि वो भी, क्योंकि स्नो सीजन में मोस्टली पेड़ गिरते हैं, इसके कारण जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो इंटरप्ट होती है, तो उसको उनको डायरेक्शन की गई वो समय पर अपने जो है तो इस तरह के जो भी पेड़ हैं या कहीं पे लॉपिंग होनी है, ब्रांचेज वगैरह कटनी है, तो उनको आइडेंटिफाई कर लें और जो उसके ऊपर हम ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। इस तरह से पुलिस को भी डायरेक्शन कर दी गई कि वो भी अपनी जो टीमें हैं वो तैयार रखें कि जो उनकी जो रेस्क्यू टीम रहेगी कि उसमें कौन रहेगा, उस तरह से जैसे होमगार्ड वालों भी उसमें साथ रहेंगे, कितने उनके पास जो है तो पर्सनल रहेंगे, कितने कर्मचारी चाहिए उनको, तो और जो उनको इक्विपमेंट चाहिए उसको भी आइडेंटिफाई कर ले और उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री तैयार रखें। इसके अतिरिक्त हर एक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभाग अपने एक नोडल ऑफिसर लगाएं, ताकि जब यदि इस तरह की कोई एक्सीडेंसी आती है, इमरजेंसी आती है, तो उस व्यक्ति विशेष को हम कांटेक्ट कर सकें। उस टाइम ये ना स्थिति हो कि मैं मतलब जो डिफरेंट बोलते हैं कि मेरे पास मैं इस काम को नहीं देखता, उस तरह की स्थिति हमारे सामने ना आए। तो अतः इसलिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी विभागों में एक नोडल व्यक्ति लगा होना चाहिए ताकि जिससे हम कांटेक्ट कर पाएँ। इस तरह से ही सिविल सप्लाई को निर्देश दिए कि समय पे जहाँ जो स्नो बाउंड एरिया है वहाँ पे जो राशन की जाना होता है वो समय से पहुँचा दिया जाए और सबको जारी कर दिया जाए। और पंचायत को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी एक क्लोज आई रखें और जो ऊपर से जैसे फॉरकास्ट आते हैं उसमें से लोगों तक पहुँचाएँ, और यदि आपका कोई हाई रिचेज पे कोई दर्रा बंद हो रहा है या कुछ, उसमें से हमें इन्फॉर्मेशन दे ताकि लोगों में वो जानकारी दी जा सके।